जय मसीह की। यहोवा परमेश्वर भला और उसका अनुग्रह जो सर्वदा के लिए है। वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और फिर हम वचन में आगे बढ़ेंगे। दयावान परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हम आपके सन्मुख नरमता से और पक्षतापी हृदय से और धन्यवाद करते हुए आते हैं और यही चाहते हैं कि आपके जो पवित्र आत्मा है वो हमें अगुवाई करे, हम सब सुनने वाले को भी अगुवाई करे, क्योंकि वही एक है जो सिखलाने वाला है और आपका वचन सिर्फ आपका पवित्र आत्मा हमें सिखलाता है और उसके विषय में हमें सामर्थ्य देता है। धन्यवाद देते हैं कि जैसे हम सीखेंगे परमेश्वर का वचन, प्रभु आपका वचन वो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य देगा। यीशु के पवित्र नाम से आमेन। आमीन, आमीन। तो एक बार फिर आपको हम स्वागत करते हैं और हम जैसे सुन रहे हैं पिछले कुछ सप्ताहों से परमेश्वर का वचन या उसका वचन हमें चुनना है। और पिछले सप्ताह भी हम बात कर रहे थे कि जो इजरायली लोग के विषय में जो हम बतला रहे थे, जब जो वो 12 जो जासूस थे वो गए जो वादा का देश था वहाँ पर गया और जब लौट कर आए मूसा के पास या इजरायली लोग के पास, जब ये जो 12 जासूस थे वो लौट कर आए और वो अपना बयान देने लगे, यानी कि जो देख कर आए, जो वहाँ पर थे उसके विषय में बयान देने लगे। और जब हम देखते हैं कि जो 10 लोग थे वे डरे हुए थे, वो वहाँ के लोगों को देखकर वो डर गए थे, क्योंकि वे बड़े बड़े लोग थे। धर्मशास्त्र कहता है कि वो जाइंट्स थे वहाँ पर और वो लोग अपने लोगों को खा भी लेते थे, उसमें लिखा है। तो क्या होता है कि ये लोग जब गए वहाँ पर, ये जो 10 थे वो अपने शारीरिक आंख से देखा वहां पर और ये भूल गया कि परमेश्वर का वचन क्या था उन लोगों के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो और 2 थे, जोशुआ और कैलब, भी वहां पर जाकर देखा कि जो लोग थे वो बड़े थे, जो वहां के लोग थे वो सामर्थ्य लोग थे, जो उनके सेनाएं थे वो भी बड़े सेनाएं थे। लेकिन उन लोगों ने उनकी तुलना परमेश्वर के वचन से जब किया तो परमेश्वर बड़ा हुआ, परमेश्वर बड़ा था, परमेश्वर का वादा जो था वो बड़ा था, ना तो वहां के लोग बड़े थे। इसलिए हम देखते हैं कि जब ये 10 लोग आकर जो रिपोर्ट को दिया या बयान को दिया, वो सही बयान को दिया, लेकिन वो परमेश्वर का वचन नहीं था। यानी कि वो लोग जो देखा वो कहा और कहकर ये भी कहा कि उनके नजरों में हम टिड्डियां की समान है, बोले हम अपने नजरों में भी उनके सामने टिड्डियां की समान है और उनके नजरों में भी हम टिड्डियां की समान है। ये अपने आप में जाकर अपने आप में जो सोचा वो कहने लगा। लेकिन जो 2 लोग थे, जोशुआ और कैलब, वो कहने लगा नहीं, हम जा सकते हैं, कोई बात नहीं, वहां पे बड़े लोग हैं, क्यों, कोई बात नहीं, उनके सेना बड़ा है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अगर परमेश्वर हमसे कहता है कि हम जाएंगे और उन लोगों को अपने वश में कर लेंगे, तो ये हमें नहीं देखना है कि हमारा सामर्थ क्या है, हमें ये देखना है कि परमेश्वर का सामर्थ क्या है। यहां पर हम देखते हैं कि ये लोगों को जो शब्द था, जो 10 लोगों को जो शब्द था या उन लोगों को जो वचन था, उनको सुनकर जो, अगर हम देखते हैं, हम कहते हैं कि 2 मिलियन से जस्ती इजरायली लोग जो थे वो डर गया। ठीक, कैसे डर गया? उन लोगों के वचन को सुनकर वो डर गया और वो भूल गया कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन जब जोशुआ और कैलब ने, वो लोग सिर्फ परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, परमेश्वर पर भरोसा किया, और वो कह सकता था कि हम लोग जाकर अधिकार ले सकते हैं। प्यारे लोग, हम देखते हैं कि जो जोशुआ और कैलब थे उस समय वो सिर्फ 40 बरस के थे जब जाकर आए और तंदुरुस्त। लेकिन जब 40 बरस
बाद जब ये लोग 80 ईयर्स के हो गए तो भी वही तरह से इन लोगों ने कहा कि हम लोग चलो, वो जो पर्वत मैंने देखा था वो पर्वत मुझे दे दो। कैलब कहता है और जोशुआ भी जोश में आ गया कि हम लोग चले अब और उसे अपन हावी कर, क्योंकि अभी तक वो लोग ये वचन को याद किया कि परमेश्वर ने कहा जाओ और अपने अधिकार में ले लो। प्यारे लोग, मेरा विषय जो आज का है वो यह है कि बात करना सीख ले। हालेलुया, बात करना सीख ले। हमें बात करना सीखना है, बहुत जरूरी। हम मसीह लोग को बात करना सीखना है जरूरी, क्योंकि जब हम बातें करेंगे तो हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे, ना तो वो जो हम शारीरिक आंख से देखते हैं। मैंने पिछले सप्ताह ये कहा था, क्या वहां पर बड़े लोग नहीं थे? क्या उनके सेना बड़े नहीं थे? सब कुछ थे, लेकिन परमेश्वर का वचन उन लोगों से बड़ा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्या आपके शरीर में पीड़ा नहीं है? पीड़ा है। क्या आपके वॉलेट में कमियां नहीं है या पैसा नहीं है? नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि यीशु मसीह के खोड़े खाने से चंगाई हुआ, इसीलिए हमें सीखना है परमेश्वर का वचन बोलना। यीशु मसीह कहता है कि उसका अनुग्रह यह है कि वो धनवान थे, लेकिन हमारे और आपके खातिर वो गरीबता में आया या कंगाल बना, ताकि उसके कंगाली के द्वारा हम धनवान बन सके। प्यारे लोग, हम सफलता को पा सके। प्यारे लोग, यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए हमें बात करना सीख लेना है। बात करना सीख लो। प्यारे लोग, आप ये कह सकते हो, पादरी साहब आप कह रहे हो कि बात करना सीख लो। मैं तो बात कर रहा हूं, मैं जब देखो तब बात कर रहा हूं, जहां जरूरत नहीं है वहां मैं बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं। तो मेरा सवाल यह है, क्या सचमुच आप बात करना जानते हो? क्या सचमुच आप बात करना जानते हो? मैं उन बातों के विषय में नहीं कहता हूं जो आपने छोटे से सीख कर आया है। मैं इसके विषय में बातें कर रहा हूं जो परमेश्वर का वचन से हमें सीखना है ना। याद रहता है कि जब हम लोग जब स्कूल पढ़ने जा रहे थे, पाठशाला जा रहे थे, तो हम लोग जब पहला कक्षा में गया तो क्या कहता है? ये मेरी पहली पुस्तक। दूसरा कक्षा में जाते हैं तो क्या होता है? ये मेरी दूसरी पुस्तक, ये मेरी तीसरी पुस्तक। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये मेरा पहला और ये मेरा आखिरी पुस्तक है जो हमें सीखना है। जो हमें सीखना है, हमारे परिवारों को सिखाना है, हमारे बच्चों को सिखाना है, हमारे आन पड़ोसियों को सिखाना है, और हम कलीसिया के लोगों को ये सीखना है परमेश्वर का वचन बोलना, परमेश्वर का वचन को सुनना। क्योंकि सुनने से विश्वास आता है। वो 10 लोग जो जासूस थे, उन लोगों ने वचन को बतलाया, और वहां के जो 2 मिलियन लोग थे, उन 10 लोगों के बात सुनकर उनके बातों में विश्वास लेकर आया। और उनके बात क्या था? डर के विषय में। वहां पर बड़े लोग थे, वहां पर जो जाइंट्स है, नेफेलियन के लोग हैं, वो उन लोगों के बातों को सुनकर उन लोगों ने उस विश्वास को लेकर आया जिसे उसमें नहीं सुनना था। लेकिन वो जो परमेश्वर का वचन था कि तुम जाओ और उस पर अपने अधिकार को ले लो। जब परमेश्वर कहता है कि जाओ और उस पर अधिकार को ले लो, परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसका वादा है कि वो तुम्हारे साथ रहेगा सर्वदा के लिए, दुनिया के अंत तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। अगर वो आपके साथ में, प्यारे लोग, तो वही कहना है हमें जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हमें बात करना सीख लेना है। अब मैं ये गंभीरता से कह रहा हूं प्यारे लोग, ये अंत समय में अगर हम परमेश्वर के वचन से अपना शब्दों को नहीं लाइन करते हैं, इस अंत समय पर हम परमेश्वर के वचन से बातें नहीं करते हैं एक दूसरे से, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए, अपने कलीसिया के जो प्यारे भाई और बहन उसके विषय में अगर हम परमेश्वर के वचन से बातें नहीं करेंगे, तो हम हर एक बार अपने जीवन में हार के बाद हार देखेंगे। अपने जीवन में हार के बाद हार देखेंगे।
देखेंगे, अपने परिवार में हार के बाद हार देखेंगे, अपने जो जहां पर हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पर भी हम हार के बाद हार देखेंगे, हम जहां पर रहते हैं वहां पर भी हम हार के बाद हार के देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम बात करना सीखा नहीं है, हम अपने शब्द को परमेश्वर के वचन से, उसके शब्द से सीखा नहीं है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आज आपको उत्तेजित करना चाहता हूं, मैं आपको गंभीरता से बतलाना चाहता हूं। ये सही है, क्योंकि मैं जब इस वचन को सीख रहा था या इसे पढ़ रहा था, इसे ध्यान दे रहा था, मुझे भी ऐसा लगा कि ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं मैंने सीख लिया, नहीं, मैं भी सीख रहा हूं वचन, परमेश्वर के वचन से, अपना वचन को एक तरह करने से। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन सीख लेंगे अपने जीवन में कहने के लिए, बोलने के लिए, तो कोई भी समस्या आएगा तो हम क्या सुनेंगे अपने मन में या अपने कानों में कि जाओ और इसे अपने अधीन में कर लो। अगर किसी तरह का पीड़ा हमारे शरीर में आएगा तो हम उसे अपने अधीन में कर लेंगे। कैसे? कि पीड़ा यीशु के खोड़े खाने से मैं चंगा हूं, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, बीमारी और पीड़ा का कोई अधिकार मुझ पर नहीं है, क्योंकि मैं पाप के लिए मर चुका हूं, मैं बीमारी के लिए मर चुका हूं और धार्मिकता में अपना जीवन बिताता हूं, चंगाई में अपना जीवन को बिताता हूं। इस तरह से हमें बातें करना सीखना है। अगर आप नहीं करते हो तो आज से ABCD छोड़ दो, लेकिन परमेश्वर का वचन सीख लो ना। जब हम देखते हैं कि परिवार में अगर एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो वो जैसे जैसे ना शुरू में कैसे, कल हम लोग उसके हंसते देखते हैं, कैसे थोड़ा वो बोले लगे तो हम लोग जाए बोले देखा देखा, बोले मम्मी बोलिस मम्मी, तो इधर से पापा बोली नहीं 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 नहीं, वो पापा बोलिस पापा, तो थोड़ा दूर से सुनाए, बोले नहीं नहीं नहीं, वो कौन सी ताता बोलिस ताता, तो उसके तरह जो ना थोड़ा देर नहीं 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 पार्टी बोलिस, नहीं ना वो पार्टी बोलिस ना ताता बोलिस, कुछ नहीं, वो अपन धुन में है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों को सिखाना चाहते हैं, इस छोटे बच्चे को, कि किसके नाम पहला ले या किसको पहला पुकारे। प्यारे लोग, उसी तरह से उस बच्चे की नाई हमें बनना है और हमें सीखना है कि परमेश्वर का वचन हमारे विषय में क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमारे विषय में क्या कहता है, और परमेश्वर का वचन का वादा हमारे लिए क्या है। परमेश्वर ने कहा कि हर एक आशीष उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको दे दिया है। उस आशीष का मतलब यह नहीं कि वो आमदनी से हमें सब चीज भर दिया है, उसमें सब कुछ वो कहता है कि मैं आया जीवन देने और बहुतायत सा जीवन देने के लिए। उसमें सुरक्षा है, उसमें बढ़ंती है, उसमें ज्ञान है, उसमें जो भी हम कुछ करते हैं वो उसमें हम सफलता को पाते हैं। ये सब आशीष से भर दिया है। लेकिन अगर हम एक बीज बोकर ना, जो अगर हम गार्डनिंग करते हैं, बगीचा को बोते हैं, उसमें अगर हम बीज बो दे और फिर बोलेगा ये पता नहीं होई कि नहीं, हम लोग दूसरा दौर जाए कि उसके खोद के देखी जना तू जमा की नहीं, क्या होता है, हम उस बीज को क्या करते हैं, उसे हम नुकसान पहुंचाते हैं। उसी प्रकार से प्यारे लोग, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का धर्मशास्त्र में से वचन पढ़ते हैं, उसे हमें ध्यान देना है। समस्या आएगा, परमेश्वर यीशु मसीह भी कहा है, वो ये नहीं कहा कि समस्या नहीं आएगा, समस्या आएगा, लेकिन उसने कहा कि मैंने उस समस्या से विजेता को प्राप्त कर वो विजेता को आपको दे दिया है। इसी प्रकार से हमें उस विजेता के जीवन में जीना बहुत जरूरी है। और विजेता के जीवन में जब हम जिएंगे प्यारे लोग, हम परमेश्वर के वचन में जीना बहुत जरूरी। इसलिए मैंने ये कहता हूं कि बात करना सीख ले। अगर हम बात करना नहीं सीखेंगे तो हम हर एक समय अपने जीवन में हार ही हार देखेंगे, क्योंकि शब्द में ही या आपके जीभ जिससे आप वचन बोलते हो उसमें मृत्यु या जीवन है। हालेलुया। हर शब्द जो हम बोलते हैं और अगर या परमेश्वर का वचन नहीं है तो या बुरा या बेकार शब्द है। आमीन। अंग्रेजी में कहता है आइडल वर्ड्स, जो वचन में लिखा है आइडल वर्ड्स,
तुच्छ वचन अगर हम कहते हैं किसी जो, और वो तुच्छ वचन क्या है? वो वचन जो परमेश्वर ने नहीं कहा। जैसे वो 10 जासूस जाकर बातें किया, वो तुच्छ वचन था, वो बेकार बात था, वो उन लोगों को वो भरमाया या गलत बातों में लेकर गया, वो वचन जो परमेश्वर ने नहीं कहा। इसीलिए हमें भी अपना जीवन से ऐसा वचनों को निकाल देना बहुत जरूरी है। वो याद रखना प्यारे लोग, शैतान हारा हुआ है, लेकिन वो पीछे कभी नहीं हटेगा हमें गिराने के लिए। वो हारा है, लेकिन फिर भी वो एक सींग की नाई या एक शेर की नाई वो हमारे पीछे करता है कि किसको वो दबोच ले, किसको वो फाड़ खाए। वो कैसे हमें और आपको फाड़ता है या किस प्रकार से हमें और आपको वो अपने वश में ले लेता है, कैसे वो हमारे वचन को सुनता है। क्या हम कहते हैं, क्या हमारा वचन परमेश्वर के वचन या यीशु मसीह का वचन है, या ये तुच्छ वचन है? और तुच्छ वचन प्रभु यीशु मसीह से नहीं आता है, वो शैतान का फेंका हुआ जो जाल है वो है। और जैसे आप कहते हो जनाए हमें कुछ नहीं भेला है, हमारा लड़का कभी नहीं पढ़ पाई, ई बोंग के बोंग रहा और बोंगे रही, यानी कि बुद्धू ही रहेगा। प्यारे लोग, अगर ये वचन को हम बोलते हैं तो हम शैतान को शामर देते हैं कि वो हमारे बेटे या बेटी या हमारे परिवार में आकर काम करे। कैसे हम लोग दिया उसका ये जो वचन? अपने जबान से, अपने शब्दों से। इसीलिए हमें बात करना सीख लेना चाहिए। ओ हालेलुया, बात करना सीख लेना चाहिए प्यारे लोग। और जब हम बात करना सीख ले, जिस प्रकार से मैंने कहा कि हम जैसे बच्चों को, अब जो छोटे बच्चे हैं जो जन्म लेते हैं, उसे हम सिखलाते हैं कि मम्मी बोलना या पापा बोलना या अप्पा बोलना या ताता या ताती बोलना, तब या पाटी बोलना और ताता बोलना, ये हम सिखाते हैं उन लोगों को। तब वो जानते हैं कि जब उसके सामने कोई व्यक्ति आएगा, तब वो कहते हैं ओ ये मेरे चाचा है, ये मेरे चाची है, ये मेरे अंकल है, ये मेरे आंटी है, ये मेरे नाना है, ये मेरे नानी। कैसे? क्योंकि हमने उसे सिखलाया। ठीक उसी प्रकार से हमारे बच्चे लोग सीखते हैं, और वो ऐसे भी सीखते हैं देखकर। ये मैं उत्तेजित करना चाहता हूं हमारे जो माता पिता है अपने घर पर, कि जब हम माता पिता एक दूसरे से बातें करता है, जिस प्रकार से हम अपने चाल चलन को करते, चाल या तरीके से जीवन को गुजारते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो छोटे बच्चे बढ़ते हैं वो सीखते हैं। इसीलिए हम बड़े लोगों को बात करना सीख लेना चाहिए कि हमारे बात सुनकर हमारे बाद में जो आता है वो बात करने के लिए भी सीख लेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। और जैसे मैंने बातें कर रहा था तुच्छ वचन के विषय में ना, आइडल वर्ड्स, वो ग्रीक में कहता है अर्गोस, यानी कि ARGOS, राइट। उसका अर्थ यह है बेकार बात, आलसी वचन, व्यर्थ वचन, तुच्छ वचन, निष्फल या बांझ जिसे कहते हैं। बांझ ऐसे शब्द जिसमें कोई जान नहीं है। हमारे मुंह में ऐसी बातें निकलते हैं जिसमें कोई प्रचार या किसी तरह का कोई प्लान नहीं है, जिसमें कोई प्रयोजना नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। हम ऐसे बातें करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। हम लोग सोचो कल हम लोग बात कर दिया, बोले ना, कभी कभी हम लोग किसी दूसरे लोगों को चोट पहुंचा देते हैं अपने बात में। जब हम जान गए कि उसको चोट लगे तो हम लोग नहीं हम ऐसे नहीं मीन करा रहा, हम नहीं ऐसे नहीं, तुम बोला कैसे? अगर आपने किसी को अपने शब्द से कहता है कि ना, सुने थे कि अगर एक दूसरे, कभी कभी ऐसे कि हम अपने शब्द के द्वारा किसी और को मार सकते हैं ना। हम लोग दिखाते नहीं है कि हम उसके तीर मार दिया या किसी झपड़ को मार दिया, लेकिन हमारा जो शब्द है उससे लोग बहुत चोट खाते हैं। और उसी समय जब हम बोल देते हैं, हम लोग समझते नहीं है, बोल देते हैं, तो हम ये भी कह देते हैं ओ नहीं, जैसे मैंने कहा नहीं हमारा ये मतलब नहीं रहा बहनी, हम ऐसे नहीं मांगत रहा, बोले हम वो नहीं। आप वही बोलना चाहते थे, लेकिन जब आप देखा कि उसे चोट लग गया या वो गुस्सा गया, ऑफेंड हो गया, तब आप कहते हो कि नहीं। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि हमारा स्वर्ग पिता, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि उसके जो शरीर है, यानी कि हम और आप, उसका जो कलीसिया है, बात करना सीख ले।
जब हम बात करना सीख लेंगे, हम अपने जीवन में हार की सामना नहीं करेंगे। समस्या आएगा, लेकिन हम उस समस्या से निकल जाने के लिए निकलने के जो रीति है या जो जिस तरीके से हम निकल जाएंगे ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम बात करना सीख लिया है। हमें जहां पर चुप रहना है वहां पर हम चुप रहेंगे, जहां पर हमें कहना है वहां परमेश्वर के वचन से कहेंगे कि मैं हारा हुआ नहीं हूं, कि मैं पीड़ित नहीं हूं, लेकिन मैं जीता हुआ हूं। आई एम नॉट ए विक्टिम बट आई एम विक्टोरियस। मैं पीड़ित नहीं हूं, लेकिन मैं जीता या विजेता का लोग है, मैं विजेता का लोग हूं। ओ हालेलुया। जब भी हम समस्या को देखते हैं हम ये कह सकते हैं, ओ मैं पीड़ित नहीं हूं, मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं विजेता के लोग या मैं विजेता के व्यक्ति हूं, मैं विजय हुआ यीशु मसीह के द्वारा, मैं विजय हुआ। ओ चाहे अंधियारा आ जाए, चाहे हमें मृतकों के रास्ते में चलना पड़े, चाहे मेरे सामने अगर बहुत से लोग, हम देखते हैं कि बहुत से लोग हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे तो भी हम हंसते रहेंगे, क्योंकि मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है जो हजारों करोड़ों से भी ज्यादा मजबूत या सामर्थ्य योग है। मैं अगर यीशु मसीह के साथ में खड़ा हूं, आई एम मेजॉरिटी, मैं बहुत हूं, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। मैं कुछ वचन पढ़कर यहीं पर समाप्त करूंगा। मैं ये विश्वास करता हूं कि ये हमें अपने जीवन से निकालना बहुत जरूरी है प्यारे लोग। जो तुच्छ वचन है, बेकार बातें हैं, जो आलसी वचन है, क्योंकि अगर हम मृत्यु की बातें करेंगे, ये मृत्यु जिसमें कोई जीवन नहीं है, बिना जीवन का बात अगर हम करेंगे तो कैसे हम जीवन प्राप्त करेंगे। ना किसी ने कहा कि बोले अगर आप 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना। इसीलिए हमें आगे कोई नंबर रखना है ताकि हमें दूसरा नंबर मिल सके। प्यारे लोग, उसी प्रकार से अगर हम मृत्यु की बातें करेंगे तो हमें मृत्यु मिलेगा, आलसी बातें करेंगे तो हमें आलसी ही वचन मिलेगा हमारे जीवन में। हम अगर तुच्छ वचन करेंगे, हमारे जीवन में तुच्छ वचन का जो असर है वो प्राप्त होगा। इसलिए पतरस कहता है, पहला पतरस 3 और 10 में, जो कोई जीवन की इच्छा रखते हैं, जो कोई जीवन की इच्छा रखते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग भी जीवन की इच्छा रखते हैं और अच्छे दिन को देखना चाहते हैं, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने ओठ को चल की बातें करने से रोक ले। हालेलुया। यहां पर पतरस जो है वो हमें जीवन का जो सीक्रेट है जो वो बतला दिया है, और यह है कि जो कोई अच्छा दिन को देखना चाहते हैं या इच्छा रखते हैं, जीवन की इच्छा रखते हैं, अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं, वो अपने शब्द को या अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें से करने से रोक ले। ओ यानी कि बात करना सीख ले प्यारे लोग। आप परमेश्वर के वचन से अपने शब्द में मिलाकर उसे सीख ले, ताकि आप जो कहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। साम्स में 141 एक्चुअली यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने। साम्स 141 वर्स 3 में कहता है, हे यहोवा मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार पर के रखवाली कर। ये दाऊद कहता है, क्योंकि वो ये जानते थे अगर मुझे जीवन अच्छा जीना है और मुझे अच्छे दिनों को देखना है तो मुझे अपने जीभ में पहरा बिठाना है और उसको रखवाली करना है, ताकि मैं तुच्छ वचन ना कहूं लेकिन परमेश्वर का वचन कहूं, जो वचन जीवित है, जो वचन दो धारी तलवार की नाई है, जो ऐसे स्थानों पर जाता है जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता, या जहां पर डॉक्टर की जो वो सर्जरी करता, जो वो छुरी इस्तेमाल करता, वो नहीं पहुंचता है। यानी कि आपका जो आत्मा और मन के बीच में वो जा सकता है, क्या? परमेश्वर का वचन। और अगर हम ये सीख लेंगे, हमारा जीवन जो है वो सफलता में आएगा। जेम्स कहता है 1:26 में, यदि कोई अपने आप को भक्त समझता है, यानी कि हम परमेश्वर के भक्ति करते हैं, सेंट है, अगर समझते हैं
और अपनी जीभ पर लगाम नहीं देते हैं, पर अपने हृदय को वो धोखा देते हैं। यानी कि अगर हम अपने शब्द को लगाम नहीं देते, अपने जीभ में लगाम नहीं रखते हैं, तो हम अपने हृदय को धोखा देते हैं, तो उसकी भक्ति जो है वो व्यर्थ है। यानी कि हम अपने शब्द को, अपने वचन को परमेश्वर के वचन से नहीं सिखलाते हैं। हमारा जो भक्ति, हम कहते हैं कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, हमारा जो भक्ति है वो व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि हर एक चीज हम पर अपने वचन के द्वारा या तो हम जीवन प्राप्त करते हैं या मृत्यु प्राप्त करते हैं। वचन ही के द्वारा प्यारे लोग, या तो हम विश्वास लेकर आते हैं या अविश्वास लेकर आते हैं। वचन ही के द्वारा हम सफलता को प्राप्त करते हैं या असफलता को प्राप्त करते हैं, या अपने जीवन में हम आगे बढ़ते हैं या अपने जीवन में हम रिवर्स गियर में गियर लगाई दिया है तो हम रिवर्स पीछे ही जाते हैं। तो हम कहते हैं कि कैसे सब कोई आगे बढ़े लगा, हम पीछे जाए, क्योंकि आपने बात करना सीखा नहीं है। इसलिए आपको बात करना सीखना बहुत जरूरी है। फिर मैं पढ़ूंगा साम्स 34:11 से 14। यहां पर दाऊद कहता है, हे बच्चों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और लंबी आयु चाहता है, ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रखे। ठीक, उसने पहला तो सवाल को किया कि वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखते हैं, लंबी आयु चाहते हैं। कौन मनुष्य या अच्छा दिनों को देखना चाहते हैं, वो मनुष्य वो मनुष्य वो है जो अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपनी मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकाले, उसमें से छल की बात ना निकाले। यानी कि अपने मुख से तू तुच्छ वचन ना निकाले। हालेलुया। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मूल को ढूंढ और उसके पीछा कर। यानी कि अच्छाई का पीछा कर और भलाई की पीछा कर। यह समय है मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहीं पर मैं समाप्त करूंगा और ये कहूंगा कि यह समय है अपनी जीभ की लड़ाई को जीतना है। यह समय है कि अपनी जीभ की लड़ाई को जीतना, और यह केवल परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में रखने से ही हो सकता है। यानी कि हमें अगर जीभ, ये जो जीवन, इस समय पर हम लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, और जो लड़ाई है वो अपने जीभ से, वचन से लड़ते हैं। अगर हम उसे जीतना है तो हमें परमेश्वर का वचन अपने मुंह में रखना या अपने कहना बहुत जरूरी है। और जब हम परमेश्वर का वचन कहेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस पर हम चलेंगे भी। याद रखना, सिर्फ कहना नहीं लेकिन कहकर उसमें चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और ये आपको तेजित का जो वचन मैंने बताया, मैं ये विश्वास करता हूं कि आप सीख रहे हो अपने शब्दों को परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे बदली करते हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं इस समय आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्ग पिता, हालेलुया हालेलुया। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार के पीड़ा इस समय है या कोई भी जो जरूरत या मांग है आपके, अगर पीड़ा है तो उस स्थान पर आप अपने हाथ को रखिए और मैं आपके साथ में प्रार्थना करूंगा। और जो भी आप चाहते हो या जो भी मांग है वो वो आप कहिए जहां पर भी हो, लेकिन मैं आपके साथ में प्रार्थना करूंगा। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और मैं ये जानता हूं कि आप हमारे जीवन का स्वामी है। आपने हमारे ही खातिर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि आप जो हमारे पापों को लेकर, हमारे प्रति जो आपने खोड़े को जो सजा हमें सहना था आपने सह लिया, हमारे बीमारियों को आपने ऊपर ले लिया और उसे क्रूस पर बलिदान हो गया। पिता, आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा आज हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम से,
पीड़ा तू निकल कर चला जाए और लौट कर फिर ना आए। यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके चंगाई के लिए। इस शरीर में बीमारी तेरा कोई भी नाम होगा, आज इस वक्त तू घुटना टेकता है यीशु मसीह के नाम के सामने और तू निकल कर भागता है। धन्यवाद देते हैं आपके चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो भी प्रभु जो सफलता का मांग है या जिसकी नौकरी की जरूरत है, आमदनी की जरूरत है, इस समय पर प्रभु हम आप पर निर्भर है और आप पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि हर एक वस्तुओं को आप प्रदान करता है इस समय। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.